चढ़ाया, हिरणों का एक झुंड आया, भगवान ने बाण चढ़ाया और जो ही राम जी ने हिरण को मारने के लिए बाण चढ़ाया, सारे हिरण रुक गए। शिकारी को देखकर भागना पर सब रुक गए, क्योंकि राम का रूप ही ऐसा था। सारे हिरण खड़े हो गए सामने। राम जी भले मार लो, मर जाएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे आपकी इस मोगली मूर्त को देखते हुए मरेंगे। हिरण हिलते नहीं है रामायण में। आजकल लोग ज्यादा सुंदरकांड के पीछे पड़े रहते हैं। सुंदरकांड करो अच्छा है, लेकिन रामचरितमानस क्या बालकांड हनुमान जी को पसंद नहीं है? अयोध्या कांड, अरे साल में 2-4 बार तो सुनाओ पूरी रामचरितमानस। अभी अखंड पाठ भी करो। सुंदरकांड अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन बालकांड, अयोध्या कांड, सब कांड भगवान को सुनाने चाहिए। अब सारे हिरण खड़े हैं, राम जी मार दो हमें, लेकिन हम आपका रूप देखना नहीं छोड़ेंगे। सीता जी दौड़ करके गई, एक हिरण को और छोटा बच्चे को गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरा। धन्य भक्तों, हिरण अटक एकदम ठाकुर जी को देखते ही देखते जा रहे हैं। हमारे राम जी इतने सुंदर है, राजा राम। हमारे राम जी यजमान है। बुढ़ागौड़ जी ने हमारे भी 25 बीघा में राम जी का मंदिर है। पहले पुराना था, भी 15-20 साल पहले बनाया है। हाँ, तो बहुत सुंदर मंदिर राम जी है। वैसे ही राम जी हमारे कलकत्ते में मंदिर है। भगवान की झांकी करनी चाहिए। नव कंज लोचन कंज कंज पद कंजारुणम अंगात अगणित अमित छविनव वीर नीरज सुंदरम। आपने आज तक प्रभु की झलक नहीं देखी ना, इसलिए दुनिया बहुत अच्छी लग रही है। शरीर अच्छा नहीं है, मलमूत्र मांस भरा पड़ा है। भगवान की कृपा है, चमड़ा बना दिया, नहीं तो कुत्ता और कौवा नोच नोच के खा जाते हम लोगों को। शरीर में रहने वाला आत्मा अपना है। बेजनों, मोहनी के हाथ में दिया, पर मोहनी तो ऐसा जादू डाला, देवताओं को पिलाया, राक्षसों को अंगूठा दिखा दिया। और एक आदमी था राहु, वो जान गया ये भगवान है। विचार कीजिए, शुक्राचार्य नहीं जाने, और कोई नहीं पहचाना, राहु पहचान गया ईश्वर है। धन्य है राहु को जिसकी आंख गोविंद को पहचानती है। ये राक्षस नहीं है, देव बन गया, पहचान गया है तो भगवान है। सूर्य चंद्रमा के बैठ के बीच में अमृत पी रहा था, उन्होंने कहा ये तो राक्षस है प्रभु। भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए, एक राहु बन गया, एक अरे बोलो केतु बन गया। लेकिन गजब हो गया, भगवान को जो पहचान लेता है वो दुनिया में प्रणाम करने लायक हो जाता है। हमारे ग्रह 7 हैं, कितने? 7, और 2 और हो गए तो राहु और केतु। इनको भगवान ने देवता बना दिया। आज सुबह सुबह ब्रह्मा मुरारी स्थिरांतकारी। क्यों राहु पूजा जाता है, केतु पूजा जाता है? क्योंकि भगवान को पहचान गया। जिन आंखों से गोविंद को पहचान दिया जाए तो आंखें प्रणाम करने लायक होती है। राक्षस हो तो क्या है, आंखें आगे पहचानती नहीं है कि कौन ईश्वर है कौन ईश्वर नहीं है। भगवान को पहचानिए। आपके घर में रोज भगवान कोई न कोई रूप लेके आते हैं। हम वैष्णव के यहाँ तो रोज आते हैं, हम पहचाने नहीं आपका। हर जीव के जीवन में भगवान आते ही आते हैं। कोई भिखारी बनकर, कोई पक्षी बनकर, कोई जीव बनकर, कोई जंतु बनकर, आप सबका सम्मान कीजिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मन की सुंदर भावना है।
अंत में भगवान चक्र से काट कर अंतर ध्यान हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मर गया। राजा बलि के गुरु को क्या नाम है? शुक्राचार्य। देखो जन्मपत्री में जिसका गुरु बलवान होता है या जिसके जीवन में गुरु की कृपा होती है, जिसकी जन्मपत्री में अरे बोलो गुरु बलवान होता है, या जिस जीव पर गुरु की कृपा होती है, याद रखिए वो सदा महान बनता है। हाथ जोड़िए, गुरु को वंदन कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अशोक जी बड़े समर्पित हैं गुरु के प्रति। जितनी आस्था उसे हो, 1000 गुना आस्था बनाइए, देखिएगा आपको हर जगह गुरु की प्रतीति होगी। हाँ होती है गुरु की प्रतीति। गुरु बहुत महान होता है। एक बाई कह रही थी, महाराज जी हमारा तो गुरु जी मर गया। हमने गुरु जी थे बढ़ जाओ, बात करो गुरु जी तो मरे कैसे और मरा तो गुरु कैसे? गुरु कोई मरता है क्या? गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा का नहीं, गुरु विष्णु का नहीं, गुरुदेव महेश्वर का नहीं, शिव भी नहीं है, तो गुरु कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु परब्रह्म परमात्मा है। राम को छोड़ देना, गुरु को मत छोड़ना। जो गोविंद को पाने का जो गुरु सिखाए, गुरु होता है। जिससे तुम्हें भगवान मिलन की इच्छा मिले। और ज्यादा गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रे भाई। कई भेड़ चाल की तरह पड़े रहते भीड़ भाड़ में, गुरु 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 बनाने की क्या है? राम को गुरु बना लो, कृष्ण को गुरु बना लो, गीता को, रामायण को, भागवत को गुरु बना लो, या कोई भी संत को गुरु मन से बना लो आप। हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जो गुरु पूर्णिमा पर केवल पूजा कराता है, चढ़ावा लेता है। शास्त्र में लिखा हो, गुरु जब मर के ऊपर जाता ना तो गुरु जी कहते हैं चेले का धन खाया ना, माल खाया मार खा। लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों का नरक में ठेला ठेला। दोनों पढ़। गुरु बनने के पहले रामायण पढ़ लेना। हर ही शिष्य धन पाप न हरनी। गुरु बनना चाहते हो, पढ़ो। हर ही शिष्य पाप न हरनी, सो गुरु नरक में हरनी। चेले का धन लेता, दौलत लेता, लेकिन उसका पाप नहीं हटता, भगवान में मन नहीं लगवाता, गुरु घोर नरक में जाता। तुलसी बाबा कहते हैं गुरु वो है जिसे देखकर गोविंद की याद आए, जिसको देख करके भगवान का भजन करने का मन हो, वो गुरु होता है। गुरु शुक्राचार्य ने राजा को जिंदा किया, फिर राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर पूरा हो जाए तो कोई राजा बलि को जीत नहीं पाएगा। तब देवताओं की मां अदिति ने पयव्रत किया, भगवान बामन जी दर्शन दिया। बोले बामन भगवान जय हो। भगवान बामन बन कर गया। भगवान बामन बने, तीनों लोगों को नापा। इतने बड़े बड़े तीनों लोग को नाप गए बामन जी, लेकिन उनका नाम क्या रहा पता है आपको? बोलियो। बामन जी। बामन जी बोले यार मैं अब तो 3 लोग को नाप गया, कम से कम अब तो बड़े जी बोल दो। अभी भी बामन कहते हो, लेकिन क्या करें, जिसका जो नाम पड़े